हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो रिसेंट टाइम में आपने देखा कि मार्केट काफ़ी नीचे गिर गया। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करोगे 52 वीक हाई से स्टॉक्स ऑलमोस्ट 20, 30, 40% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा भी गिर चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है क्योंकि अब काफ़ी सारी नेगेटिविटी हो सकता है मार्केट में फैक्टर इन हो गई, तो लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड कि भाई बॉटम पिकिंग में क्या अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं, बिकॉज दिस इज़ द नॉर्मल क्वेश्चन सबके मन में आ रहा होगा। अब बॉटम पिकिंग में बाइंग क्यों करना चाहते हैं लोग? बिकॉज यहाँ इससे रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाता है। बिकॉज अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे ना, क्या होता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो आम इंसान, एक कॉमन मैन जो है, वो डर के मारे मार्केट में पार्टिसिपेट करना ही बंद कर देता है। ऑन दी अदर हैंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो नीचे के लेवल पे बाइंग करते हैं, राइट। तो ये हिस्टोरिकली हमने देखा, चाहे आप 2008 का मार्केट क्रैश देखो, 2020 का देखो, 2015 या 2018 में जो फॉल आया उसमें देखोगे, जब नेगेटिविटी में लॉट ऑफ रिटेल प्लेयर्स मूव आउट ऑफ द मार्केट और वही टाइम पे जो बड़े प्रोफेशनल्स है वो बाइंग करते हैं। तो बाइंग करने के पीछे जो प्रोफेशनल्स एक फंडामेंटल यूज़ करते हैं, जो एक प्रिंसिपल प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, ये मैं आपके साथ में यहाँ पर आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज हमें ध्यान से ये समझना होगा कि भाई बॉटम फिशिंग करने के लिए नॉर्मली लोग बोलते हैं तो भाई बॉटम पिकिंग करना चाहिए, लेकिन लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इतना आसान नहीं है। तो इसमें करना इसलिए चाहिए बिकॉज नॉर्मली लोग जो करते हैं उनके पीछे आइडिया ये होता है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ को बॉटम में पिक कर पाओ तो यहाँ से अगर जब रिवर्सल आएगा सो मल्टी एक्स रिटर्न्स बनाने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, जब आप रीजनेबल वैल्यूएशंस में या फिर आप सस्ते में चीज़ें खरीदोगे तो वहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बेटर बैठेगा। तो दैट्स हाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आपको याद होगा तो आपको सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है, सिंपल चीज़, राइट। तो बेसिकली बहुत सारे बड़े लोग इसीलिए इस चीज़ को करते हैं, बॉटम में बाइंग करना प्रेफर करते हैं, स्पेसिफिकली जब आपके वैल्यूएशंस थोड़े से ज़्यादा रीजनेबल हो जाए तो इस वीडियो में आपके साथ में मैं एक स्क्रीनिंग भी टुवर्ड्स दी एंड शेयर करूंगा, जिसको आप यूज़ करके आप खुद के रिसर्च के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअली। तो आपको मैं मल्टीपल केस स्टडीज़ भी बताऊंगा ड्यूरिंग दिस वीडियो सो दैट इट कैन गिव यू मोर क्लैरिटी। अब अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले 1-2 संडे के बाद में प्रॉब्ली हम यहाँ पर एक लाइव सेशंस भी प्लान कर रहे हैं, तो लाइव सेशन में भी हम आने वाले हैं। मैं कम्युनिटी टैब पे 2-3 टॉपिक्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप उसको सेलेक्ट करके मुझे बता सकते हो, जिसको सबसे ज़्यादा, जो टॉपिक को सबसे ज़्यादा आप लोग पसंद करोगे, वोट करोगे जिसके लिए, वो चीज़ हम संडे को कवर करेंगे। सो नॉट दिस कमिंग संडे बट नेक्स्ट संडे प्रॉब्ली हम लाइव आने वाले हैं। उसके मैं आपको कन्फर्मेशंस भी कम्युनिटी टैब में दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको डिटेल्स मिलते रहे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। एंड बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, जस्ट हिट द लाइक बटन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हम ये एक स्टॉक का मोमेंटम ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। नाउ क्लोजली सी दिस, व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज कि यहाँ पर आपका, राइट, अब ये जो है हमारा प्राइमरी ट्रेंड है, बिकॉज लार्जर ट्रेंड अगर आप देखोगे ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है। अब क्योंकि मान लो ये जो होराइजन है ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, 8 मंथ्स या 1 साल का हो गया, तो अब ये हो गया आपका सेकेंडरी ट्रेंड विच इज़ मूविंग टूवर्ड साइडवेज कंसोलिडेशन। अब कुछ इमीडिएट स्विंग्स होते हैं ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं इमीडिएट ट्रेंड। मतलब इमीडिएटली क्या चल रहा है, अगर स्विंग मोमेंटम के हिसाब से आप देखोगे डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे 6 महीना, 8 महीना, साल भर, तो आपको साइडवेज दिखेगा। और अगर आप बड़ा और पिक्चर देखोगे तो आपको अभी भी अप ट्रेंड में दिखेगा। तो अप ट्रेंड विथ कंसोलिडेशन आपको ये चीज़ दिखेगी। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं ट्रेंड के। इससे और डिटेल में अगर आपको समझना है, ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो कंप्लीटली आपके लिए पोस्ट किया है इस चैनल पे। टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको जाके एक बार देख लीजिए। इट विल हेल्प यू अलॉट डेफिनेटली, बिकॉज में हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो यू कैन क्लियरली सी दिस प्राइमरी ट्रेंड बजाज फाइनेंस का अपवर्ड्स ही है। रिसेंट के 6 महीने, अगर हम 6 महीने साल भर के आसपास देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। ये रेंज में एक कंसोलिडेशन, ट्राइंगल पैटर्न जैसा एक कंसोलिडेशन आपको देखने मिल रहा है। एकदम एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ नहीं किया बिकॉज आई हैव नॉट यूज ट्रेंड लाइन, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस तरीके से आपको कंसोलिडेशन मिल रहा है। और ये कंसोलिडेशन अगर आप सेकेंडरी ट्रेंड में बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 साल से चल रहा है। तो एक प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया। अब इमीडिएट मोमेंटम में क्या चल रहा है? इमीडिएट मोमेंटम में अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है।
इमीडिएटली अगर आप देखोगे ये स्विंग इज पॉजिटिव। सो विद इन वन पर्टिकुलर स्टॉक आपने 2-3 अलग अलग ट्रेंड्स देख लिए। अब यहाँ पर अगर किसी को बॉटम पिकिंग करनी है या किसी को पहले से करनी थी, तो बेसिकली यहाँ पर आपको बॉटम फिशिंग के लिए ये चीज़ आप देख पाओगे कि मल्टीपल टाइम्स जब भी बजाज फाइनेंस लोअर एंड पे 5,500 6,000 के आसपास आ रहा था, वो बाउंस बैक कर रहा था और ये मल्टीपल टाइम्स किया है। तो बेसिकली कोई भी एक स्टॉक में अगर आपको मेजर सपोर्ट देखने मिलेगा, दैट कैन बी अ गुड, आई गेस दैट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, राइट। कोई भी स्टॉक में अगर आपको मल्टीपल स्टॉक में मल्टीपल बार सपोर्ट लेवल्स दिखेंगे, तो बाइंग करने के लिए एक बहुत आइडियल सिनेरियो, आइडियल फ्रेमवर्क हो सकता है। ऑब्वियसली आगे अभी जो मैं आपको और भी क्राइटेरिया बताऊंगा वो भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया व्हाट वी आर डिस्कसिंग। इसको मैं आपको और भी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने सेम चीज़ कोटक में देखी, राइट। आप कोटक में भी देख सकते हो। सो किस तरीके से कोटक में पास्ट में मल्टीपल टाइम्स आप यही फ्रेम देखोगे, सिमिलरली ये एक ही फ्रेम देखोगे जिसमें बार बार सपोर्ट लिया गया है, स्टॉक ने बार बार सपोर्ट लिया है यही एक लेवल के आसपास में। सो दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल जहाँ पर आप बॉटम फिशिंग हो रही थी पहले, इनफैक्ट यह हो चुकी है। अब की बार अगर एक और बार किसी को चांस मिलता है, देन ऑल्सो आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा आपको डिमांड जोन देखने मिलेगा मार्केट में। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हम एक और स्टॉक लेते हैं विच इज़ योर जेन टेक्नोलॉजीज। सो अब जेन टेक में आप देखोगे तो रिसेंट टाइम्स में बहुत बड़ा रैली आया ड्यू टू दैट डिफेंस वाला थीम का जो पूरा एक मोमेंटम प्ले हुआ था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक आफ्टर रीचिंग ऑल टाइम हाई ऑफ 2500 2600 एक 1.5 महीने के अंदर आप देखोगे तो 1,000 रुपये आ गया स्टॉक। अब ऐसे फॉल में क्या करें, तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे ना, ऐसे फॉल में आपको ना मेजर सपोर्ट एरियाज भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो वर्टिकल अप स्विंग है, वर्टिकल डाउन स्विंग है। यहाँ पर आता है हमारा सेकेंड पॉइंट विच इज़ योर वैल्यूएशंस, क्योंकि जहाँ पर मेजर पास्ट नहीं है, बिकॉज ये क्या नई कंपनीज हैं बाद में ऊपर आ गई एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ड्यू टू दिस कैपेक्स प्ले, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है। जैसे आपके पास ब्रिटानिया के में है, आपके पास मारुति में, आपके पास HDFC बैंक में, रिलायंस में, ये पुरानी कंपनीज हैं। आपके पास मेजर डिमांड जोन है, यहाँ पर सपोर्ट जोन है, सप्लाई जोन है, लेकिन जहाँ पर डिमांड सप्लाई ये जोन है ही नहीं आपके पास में, स्टॉक नया आया, एकदम से ऊपर गया, एकदम से नीचे आया, उसमें आप क्या करोगे, देयर योर सेकेंड क्राइटेरिया विल हेल्प यू अलॉट विच इज योर वैल्यूएशंस। अब वैल्यूएशंस में आपको 2-3 चीज़ें सिंपली देखनी है जो मैं आपको बताता हूँ। सो वैल्यूएशन में हम एक चीज़ देखते हैं कि बेसिकली जब आप देखते हो कोई भी कंपनी को एनालाइज करते हो, आप देखते हो भाई हिस्टोरिकली कितने मल्टीपल्स पे कभी कभी ये ट्रेड हुआ है, मतलब इसका पीक क्या था और इसका बॉटम क्या था, ये हम देख सकते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आप EV बाय एबिटा पे वैल्यू कर रहे हो अगर इंडस्ट्री को, सो EV बाय एबिटा देख सकते हो कि भाई हाई कितना गया था, लोअर कितना गया था। पी रेशियो पे कर रहे हो तो पी रेशियो में भी देख सकते हो, या प्राइस टू बुक में देखते हैं, डिपेंड अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग आपको रेशियोज होंगे, लेकिन इसका पीक और बॉटम आपको समझने बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपके पास में वो भी अवेलेबल नहीं है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो देन व्हाट वी कैन डू अ पीयर एनालिसिस कि भाई मसगांव डॉक में या गार्डन रीच में या फिर आपका HCL में, बिकॉज एरोस्पेस में, डिफेंस वगैरह में, तो जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनका इंडस्ट्री का क्या हाई PE है, क्या लो PE है। अगर आप अपने एवरेज से पिछले 3 साल 5 साल के एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहे हो, देन डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा रेड सिग्नल्स होते हैं, तो आपको वहाँ पर एक एग्जिट फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है। एग्जिट फ्रेमवर्क किस तरीके से आप देख सकते हो, तो एक मैंने आपको टेक्निकली मैंने अगर आप देखोगे, मैंने 50 मूविंग एवरेज का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, किस तरीके से आप 50 मूविंग एवरेज को यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में वो भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर से आप एक एग्जिट फ्रेमवर्क ले सकते हो और एक आपको मोमेंटम किस तरीके से चलता है वो भी आपको आइडिया आएगा, तो वो वीडियो भी देख सकते हो उसके लिए। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। अभी ये केस में अगर आप देखोगे ना, मैं वीकली में देख रहा हूँ, तो वीकली में तो मैं आपको नहीं बोलूँगा यहाँ पर, लेकिन आप डेली में एक चीज़ कर सकते हो। डेली में अगर 50 मूविंग एवरेज ब्रेक होता है यहाँ पर, और उसके बाद में आप वहाँ पर एक बार खुद के लिए एग्जिट ढूंढ सकते हो, राइट। सो आफ्टर दैट ऑन पुल बैक्स आप एक बार एग्जिट फ्रेमवर्क ढूंढ सकते हो, या 200 मूविंग एवरेज, कुछ लोग 100 मूविंग एवरेज भी यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है आपका होराइजन कितना लॉन्ग है। तो बेसिकली वो एक चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो अगर हम नीचे, अब ये तो ऊपर से नीचे आ गया, राइट, अब ये तो जेनटेक ऊपर से नीचे आ गया। अब हम यहाँ पर अगर बॉटम फिशिंग के एग्जांपल लेंगे, तो SBI कार्ड का एग्जांपल जो मैंने बहुत पास्ट में भी आप लोगों को शेयर किया था, आई गेस लास्ट ईयर हमने शेयर किया था ये चीज़। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए किस तरीके से डिमांड कंटिन्यूसली 685 650 के आसपास क्रिएट हो रहा था। 750
उसके बाद वापस से यहाँ पर आप देखोगे तो 700 के आसपास, 680, 700, 650 कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम्स एक डिमांड क्रिएट हो रहा था SBI कार्ड्स में लोअर एंड में, और अभी ये स्टॉक रिवर्स हो गया है जहाँ पर 650, 680 वाला स्टॉक्स 830, 800 के ऊपर चले गया। अब यहाँ पर रिकवरी तो अच्छी आ गई। सो अब आपको क्या करना है, जैसे अगर कोई लॉन्गर टर्म के लिए ट्रेड कर रहा है, सो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर ट्रेलिंग करते हैं कि अगर कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर ऊपर जा रहा है सो विल ट्रेल द प्रॉफिट्स। एक चीज़ ये होती है, यहाँ पर आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाते हैं अगर आप बॉटम में बाइंग करते हो, बिकॉज अगर आप पास्ट में देखोगे पिछले 5 साल में 19% का सेल्स ग्रोथ है, 23% का प्रॉफिट ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस में कोई मोमेंटम ही नहीं आया 5 साल में। तो ये भी एक तरीका है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई स्टॉक्स में कहाँ पर वैल्यू आपको दिख रहा है, कि जहाँ पर ग्रोथ आई हुई है लेकिन यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम रिफ्लेक्शन नहीं आया अभी तक। दैट कैन बी फॉर मल्टीपल केसेस, राइट, मल्टीपल उसके रीजंस हो सकते हैं जो आपको कॉन कॉल्स, मैनेजमेंट प्रेजेंटेशंस, ये सब से मालूम पड़ेगा। बट मैं आपको एक ओवरऑल हाईलाइट बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल अगर हम देखेंगे रिसेंट में, दैट इज़ योर IRCTC। इट्स अ मोनोपोली बिजनेस, राइट। हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी जब ये 800 लेवल्स के आसपास था, 850 लेवल्स के आसपास। आज ये स्टॉक गिर के 690 आ गया है, राइट। तो अभी हम इसको यहाँ पर भी देखते हैं। पहले मैं आपको सेम चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो मैंने आपको अभी बताया, जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट। अब ये देखिए, पिछले 3 साल में 77% का सेल्स ग्रोथ है, 94% का प्रॉफिट ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस में मोमेंटम ही नहीं आया। पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे 18% का सेल्स ग्रोथ है, 32% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 22% CAGR रिटर्न्स, मतलब वहाँ पर भी प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। बीइंग अ मोनोपोली बिजनेस, इनको अभी रिसेंट में कुछ हेडविंड्स है इंडस्ट्री में, लेकिन एक्सपांशन का अपॉर्चुनिटी है और मार्जिन एक्सपांशन भी हो सकता है, बिकॉज अलग अलग प्लांट्स भी शुरू किए। जो अगर आप देखोगे नई अभी जो वाटर बॉटल्स है रेल नीर का, राइट, उसके लिए भी प्लांट डाला है, तो बेसिकली वो भी लाइव हो गया। अब उसके अलावा टिकटिंग के ऊपर आप फीस वगैरह बढ़ा सकते हो, एंड ऑल्सो पेमेंट एग्रीगेटर के लिए भी ऑलमोस्ट एक फाइल किया हुआ है इन्होंने, तो बेसिकली वहाँ पर भी आएगा। अगर वहाँ से भी लाइसेंस आ जाएगा तो दैट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। सो कंपनी बहुत ज़्यादा डेट लेवरेज नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे इट्स अ डेट फ्री कंपनी सी, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि कैपिटल जो है काफ़ी वर्किंग कैपिटल काफ़ी इजीली मैनेज हो जाता है, बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 44 का पी है, तो पी रेशियो को भी अगर आप पिछले 3 साल या 5 साल में देखोगे तो हिस्टोरिकली आप ये देख पाओगे कि पिछले जो मीडियन है दैट इज़ 68, और अभी भी कंपनी 68 जो अपने मीडियन है उसके नीचे चल रही है। सो मैंने आपको अलग अलग डायमेंशंस के हिसाब से बताया, अर्निंग मोमेंटम के हिसाब से बताया, एंड मैंने आपको वैल्यूएशंस के हिसाब से भी बताया। सो टेक्निकल्स में भी अगर आप देखोगे ना, यू कैन सी दिस क्लियरली इन IRCTC। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है, सी दिस मेजर सपोर्ट। यहाँ पर एक बार मोमेंटम हुआ था, दैट इज़ नियर अबाउट योर 600 अप्रॉक्सीमेटली 580 लेवल्स, और वापस से एक बार 580 लेवल्स के आसपास आके फिर स्टॉक वापस से घूम गया। तो अगर वापस यहाँ पर 580 लेवल या 600 लेवल्स के आसपास आता है, आई एम श्योर, मतलब मैं गारंटी तो नहीं दे सकता ऑब्वियसली, बट देन मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा डिमांड जोन वापस से क्रिएट होगा और एक डिमांड यहाँ पर मार्केट्स की तो देखने मिलेगा, बिकॉज दैट्स हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हो सकते हैं बाइंग करने के लिए। इट कैन बी अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट दैट्स हाउ टेक्निकल वर्क्स, दैट्स हाउ योर बॉटम फिशिंग वर्क्स। और ऐसे ही प्रोफेशनल्स भी करते हैं। जैसे अब रिसेंट में एक और चीज़ इसमें मिसिंग है, अब मैं तीसरा क्राइटेरिया आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ योर, मतलब कन्फर्मेशन कैसे आएगा, हाउ विल यू कन्फर्म कि यहाँ पर बाइंग हो रही है या नहीं, दैट इज़ थ्रू योर डेटा पॉइंट्स। तो डेटा पॉइंट्स में आपको डिलीवरी परसेंटेज देखना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको वॉल्यूम स्पाइक्स देखनी पड़ेंगी। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे क्रेडिट एक्सेस में जो अभी फिलहाल वॉल्यूम्स आ रही है, सी दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्रेडिट एक्सेस में आप देख पा रहे हो कितने अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो 2020 से लेके 2019 से लेके 2025 तक एक बार भी इतना बड़ा वॉल्यूम बॉटम में नहीं आया, राइट। सो बेसिकली इनफैक्ट 2020 क्रैश में भी इतना बड़ा वॉल्यूम बॉटम में नहीं आया। सेम चीज़ आप बजाज फाइनेंस में देख सकते हो। बजाज फाइनेंस में किस तरीके से एक बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक्स आया था। बजाज फिनसर्व में या बजाज फाइनेंस में अगर आपको देखने मिलेगा, सी दिस 2020 में एक मेजर डाउनफॉल में एक मेजर वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिले, जो अभी यहाँ पर दैट इज़ मिसिंग, राइट। तो कभी भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ये चीज़ होगा। आप देख पाओगे कि बड़ा आपको वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिलेगा, जो हमने क्रेडिट एक्सेस में देखा। इनफैक्ट SBI कार्ड में भी अभी आप देखोगे, मैंने आपको ये दिखाया नहीं, आई एम श्योर। अगर मैं आपको डेली पे लेके जाऊँ
तो डेली पे आपको अभी वॉल्यूम स्पाइक्स थोड़े थोड़े आते हुए दिख रहे हैं बॉटम में। सी दिस, यहाँ पर एक बार बॉटम में वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिला, यहाँ पर भी बॉटम में थोड़ा सा वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिला। जैसे आपने पास्ट में पिक्स ट्रांसमिशन में भी देखा था, हमने पिक्स ट्रांसमिशन के ऊपर वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको याद होगा तो, अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं हमारे तो आपको याद होगा। सी ओवर हियर पिक्स ट्रांसमिशन में भी किस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा था और वहाँ पर एक बड़े वॉल्यूम स्पाइक्स आ रहे थे। ऑल्दो अभी फिलहाल 1-2 क्वार्टर के ग्रोथ के बाद में स्टॉक वापस से नीचे आ गया, बट देन यहाँ पर मतलब वॉल्यूम स्पाइक्स को ट्रैक करना भी ज़रूरी है जब आप बॉटम में बाइंग कर रहे हो। सो बॉटम बाइंग में आपको ना ऐसे अच्छे वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिलेंगे नेगेटिव मार्केट्स में। जब बॉटम होने वाला रहेगा तब आपको आस्ते आस्ते ऐसे एक्यूमुलेशन देखने मिलेगा। सो दैट कैन अगेन गिव यू कॉन्फिडेंस, और वो आपको एक क्राइटेरिया, एक चेकलिस्ट के हिसाब से आप उसको टिक कर सकते हो कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम भी आना शुरू हो गया है, यहाँ पर प्राइस में ज़्यादा करेक्शन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली देखो, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब बड़ा प्लेयर बाय करेगा तो बॉटम फिशिंग जब होगी वहाँ पर, तो प्राइस में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा, प्राइस ड्रॉ डाउन होते चले जाएगा, वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी। प्राइस ड्रॉ डाउन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रही है, डिलीवरी परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, और दैट इज़ वन ऑफ द डेटा पॉइंट जहाँ पर आप इसको एज अ कंफर्मेशन ले सकते हो कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो की, आपको कहाँ पर बॉटम फिशिंग नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कहाँ पर बॉटम फिशिंग नहीं करना है, बिकॉज करना कहाँ है ये तो आपको बहुत जगह मालूम पड़ जाएगा, कहाँ नहीं करना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनी है वहाँ पर आपको बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, और जो कंपनी का कोई मेजर सपोर्ट है ही नहीं, ठीक है, और प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड सब नेगेटिव है, वहाँ पर भी आपको नहीं करना है। रिसेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ड्रीम फोक्स, सी दिस स्टॉक, ये स्टॉक मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी मेजर टर्न अराउंड मुझे नहीं देखने मिला। अब यहाँ पर देखोगे जो मेजर सपोर्ट था उसके भी नीचे चले गया है, जो आईपीओ के लेवल का सपोर्ट था उसके नीचे चले गया स्टॉक, यहाँ पर कोई भी टर्न अराउंड नहीं आया। अब इसके फंडामेंटल्स भी एक बार चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वापस यही ग्राफ दिखाऊंगा, सी दिस, पिछले 5 सालों में 36% का सेल्स ग्रोथ आया, 35% का प्रॉफिट ग्रोथ आया, स्टॉक प्राइस में कुछ नहीं आया। अब रिसेंट में क्योंकि कंपनी लिस्ट हुई है, 3 साल में भी अगर आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस में कुछ भी नहीं आ रहा, राइट, ठीक है। आप इसका रीज़न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। अगर मैं सब कंपनीज का फंडामेंटल डिस्कस करते बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम आउट ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्राइस में मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे पी रेशियो भी काफ़ी कंफर्टेबल हो गया, लेकिन अभी तक बॉटम रिवर्सल में आपको कुछ नहीं देखने मिला, ना ही तो आपको कुछ पैटर्न फॉर्मेशन देखने मिला है, जैसे डबल बॉटम हो गया या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं देखने मिला, ना ही तो वॉल्यूम्स आ रहे हैं बॉटम में। तो अब ऐसी कंपनीज पे आपको दूर रहनी है। एक और चीज़ है, जो लॉस मेकिंग बिजनेस मॉडल है, जो अभी रिसेंट में प्रॉफिट मेकिंग हुए, अगर वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में चालू हो गए तो वहाँ पर भी आपको अवॉइड करना है। और कोई कंपनी में कोई स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज हो रहा है, कोई इंडस्ट्री लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको भी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना है। जैसे अभी रिसेंट में आप पेंट इंडस्ट्री में देख रहे हो, बर्जर पेंट्स में देख रहे हो, एशियन पेंट्स में देख रहे हो, ये सब जगह भी आपको थोड़ा अवॉइड करना है, बिकॉज वहाँ पर प्राइमरी ट्रेंड ही नेगेटिव होने आ गया है अभी, राइट। सो प्राइमरी ट्रेंड के बाद में आपको सेकेंडरी ट्रेंड होता है, सेकेंडरी ट्रेंड भी ब्रेक होकर नेगेटिव हो गया, तो बेसिकली वहाँ पर थोड़ा सा आपको रेड सिग्नल है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको कॉशियस रहना है। सो फार सो गुड। सो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेज पे। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको स्क्रीनिंग बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में, की लर्निंग्स मिली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, बिकॉज दैट्स हाउ यूट्यूब विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी, राइट। सो लाइक कर दीजिए, एंड मुझे कमेंट्स में बताइए कि अभी तक क्या आई ओपनर था आपके लिए। एंड अभी हम स्क्रीनिंग पार्ट पे चलते हैं। तो बेसिकली स्क्रीनिंग में मैंने एक सिंपल सा स्क्रीनिंग यहाँ पर लिया है, जिसमें आपको ये बताएगा कि भाई बॉटम फिशिंग कैसे करते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो भी आपको ये स्क्रीनिंग रेडीमेड मिल जाएगी। अब ये इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। सो पहले ये बेसिक सा एक स्क्रीनिंग जो हमें रेडीमेड मिला है, इसको हम रन करते हैं। इसको रन करोगे तो आपको 477 स्टॉक्स मिलेंगे, जो बॉटम फिशिंग के लिए बोल रहा है। अब बेसिकली 477 बहुत ज़्यादा नंबर होता है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को और इसको क्वालिटेटिव बेटर बनाना है, राइट। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसमें 2 क्राइटेरिया ऐड कर दूंगा। तो मैंने ऐड किया इसमें 2 क्राइटेरिया, एक वाई ऑन वाई क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब अगर आप देखोगे मेरे को वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ चाहिए कंपनी में, बिकॉज जो ग्रोइंग कंपनी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है स्ट्रांगली रिकवर करने का। वहाँ पर रिकवरी जल्दी आएगी जिसमें बिजनेस में ही ग्रोथ है, राइट, रादर देन कोई ऐसा स्टॉक अगर आप बाय कर रहे हो जहाँ पर बिजनेस में वैल्यू तो आपको दिख रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं है।
बिगेस्ट प्रॉब्लम विद वैल्यू इन्वेस्टिंग जो रिसेंट टाइम में हमें देखा है काफ़ी सालों में, दैट इज़ कि जब आप कोई भी वैल्यू पिकर 10 के पी पे, 8 के पी पे, 15 के पी के अंदर बाय करते हो तो उसमें ग्रोथ नहीं आती है, तो वो स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट नहीं होती, राइट, बिकॉज दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स आर नोन एज वैल्यू ट्रैप्स। तो हमें वैल्यू ट्रैप्स को इग्नोर करना है, इसलिए मैंने एक क्राइटेरिया डाल दिया कि मुझे प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए ईयरली बेसिस पे एटलीस्ट 10%, अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो। दूसरा क्राइटेरिया हमने डाला कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज योर ROC शुड बी मोर देन 10, ताकि मेरे वर्किंग कैपिटल पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मेरे बैलेंस शीट पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए कंपनी में। सिंपल सा मुद्दा है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, सो नाउ आई एम ओनली लेफ्ट आउट विद 132 कंपनीज। ग्रेट डील, राइट, गुड डील। अब ये 132 कंपनीज में मुझे इंडिविजुअली जाके देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी कंपनी में क्या हो रहा है, मेरे को इंडिविजुअल लेवल पे इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप स्क्रीनिंग में देखोगे ना, 132 कंपनीज में आपको कुछ ऐसी कंपनी मिलेगी जो अलग अलग सेक्टर में बिलोंग करती है, तो आपको बिजनेस एनालिसिस का थोड़ा व्यू पॉइंट होना ज़रूरी है। जैसे FMCG कंपनीज मिलेंगे आपको, या फिर आपको ऐसे कैपिटल मार्केट्स की कंपनी मिलेगी, जैसे आनंद राठी यहाँ पर हो गया। उसके अलावा आपको एनर्जी स्पेस में मिलेगा HAL मिलेगा, आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सो इंडिविजुअली आपको अलग अलग कंपनीज को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे अभी हम यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो पावर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह के अंदर कैपिटल गुड्स में आपको ABB मिल रहा है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज भी मिल रही है, लेकिन इसका P रेशियो हाई है। दैट इज़ ओनली जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ द हायर ग्रोथ रेट्स, लेकिन ग्रोथ रेट्स रिसेंट क्वार्टर्स में नहीं आए हैं, इसके लिए स्टॉक प्राइस को करेक्ट कर दिया गया मोर देन 40-50%। तो बेसिकली ऐसे स्टोरीज आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर ना आपको बॉटम कैच करना है, तो आपको इंडिविजुअली जाके जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताया है, एक ट्रेंड आपको बताया, एक आपको वैल्यूएशंस बताया, राइट। सो बेसिकली क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, वॉल्यूम्स, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा इसके अंदर, बिकॉज अलग अलग कंपनीज में जो भी फ्रेमवर्क आप ले रहे हो, चाहे आप जैसे रामदेव जी बोलते हैं QGLP, तो बेसिकली उनके क्वालिटी के ग्रोथ के जो भी आपके फ्रेमवर्क है वो ले रहे हो, या फिर जो पीटर लिंच का एक थ्योरी है गार्प थ्योरी, वो अगर आप ले रहे हो, गार्प थ्योरी के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, वो भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो वो भी देख सकते हो। तो जो भी थ्योरीज आप देख रहे हो ना, बेसिकली सब में आपको क्वालिटी ऑफ द बिजनेस और बाकी आपको जो भी मैंने क्राइटेरिया बताया ये देखना ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको भी स्क्रीनिंग तो मिल गई। सो इट्स बेटर टू एनालाइज 400, 500, 1000 स्टॉक्स से आपको 100 स्टॉक्स को देखना थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है। इसमें जैसे कुछ ऐसे क्राइटेरियाज भी आ जाएंगे, जैसे अगर आप देखोगे पॉलीकैब, अब जुपिटर वैगन्स भी आ रहा है, लेकिन आपको अभी ये देखना है कि भाई पॉलीकैब में इंडस्ट्री जो आपके केबल वायर और कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री है, उसके ग्रोथ के क्या ग्रोथ रेट्स क्या मैनेजमेंट बोल रही है, बिकॉज 10-15% to 18% का ग्रोथ रेट अभी भी इंडस्ट्री में दिखता है, 15% के आसपास। लेकिन सेम चीज़ क्या आपको रेलवे में ग्रोथ रेट दिख रही है, RVNL में या फिर एयरकॉन में या फिर जुपिटर वैगन्स वगैरह में या फिर टीटागढ़ वैगन्स में ग्रोथ रेट सब जगह स्लो डाउन हुई है रेलवे स्टॉक्स में। इसलिए आप देखोगे पूरा रेलवे स्टॉक्स का बास्केट नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो इंडस्ट्री में, ऐसे इंडस्ट्री में पिक करो जहाँ पर ग्रोथ रेट है और आने वाले टाइम में लॉन्जिविटी दिख रही है ग्रोथ की, बिकॉज QGLP में आप ये देखोगे तो वही होएगा ना, क्वालिटी आप देखते हो, ग्रोथ आप देखते हो, लॉन्जिविटी देखते हो, एंड देन फाइनली आप देख रहे हो कि आपको क्या प्राइस में मिल रहा है, सिंपल। तो बेसिकली ये भी आपको यहाँ पर देखना है। ऐसे ICICI बैंक में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वालिटी बिजनेस है, फाइन ऑर्गेनिक इज वन ऑफ द क्वालिटी बिजनेस, लेकिन क्या केमिकल स्पेस में ग्रोथ आ रही है, केमिकल इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं आ रही, इट्स नाउ सफरिंग थ्रू अ डाउनवर्ड्स ट्रेंड। और अभी फिलहाल कुछ चैलेंजेस भी है पोस्ट आपके चाइना का एंटी डंपिंग वगैरह, तो बेसिकली यहाँ पर भी चाइना डंपिंग की वजह से भी प्रॉब्लम्स हुई है। ये आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी यहाँ पर। अपडेटर सर्विसेज एक अच्छी कंपनी है, वो आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। APL अपोलो ट्यूब्स कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है पिछले कुछ सालों में, ये भी आप इंडिविजुअली देख सकते हो, पढ़ सकते हो। VBL है वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, अगर आप ब्रेवरेजेस, कोल्ड ब्रेवरेजेस में आप देखोगे तो VBL ने भी 28%, 30% के ग्रोथ रेट्स रजिस्टर किए पिछले 2-3 क्वार्टर में, वो भी पॉजिटिव कंपनी है। एम्फेसिस इज गुड, सिप्ला इज गुड, राइट। सो दे आर लॉट ऑफ कंपनीज। अब इसको एक और मैं आपको स्क्रीनिंग देता हूँ, इसके थ्रू और थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब एक और मैंने स्क्रीनिंग ली है यहाँ पर, लेट्स से एग्जांपल मैंने थोड़े अलग स्क्रीनिंग ली है। ये स्क्रीनिंग आप भी थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पर पॉज कर सकते हो, देख सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर हम 52 वीक हाई से जो स्टॉक ऑलरेडी 30% से ज़्यादा करेक्ट हो गया उसको ले रहे हैं, और ईयरली बेसिस पे आप देखोगे, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी मेरे को ग्रोथ चाहिए, एंड करंट जो आपका प्राइस है दैट शुड बी अबव 100, बिकॉज मेरे को पेनी स्टॉक्स नहीं चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। पेग रेशियो एक मैंने ऐड किया है जस्ट टू मेक श्योर कि भाई वैल्यूएशंस और ग्रोथ दोनों भी मेरे को एक साथ मिले। तो बेसिकली वैल्यूएशन और ग्रोथ आपको कब मिलेगा, जब आपका पेग रेशियो 1 होना चाहिए या फिर आपका 2 के अंदर होना चाहिए बेसिकली।
तो यहाँ पर मैंने आपको 2 के नीचे का पैग रेशियो दिया है, तो ये आपको और एक अच्छा स्क्रीनिंग मिल गया जहाँ पर आपके पास में कंपनीज शॉर्टलिस्ट होकर आ गई 111 कंपनी। 111 कंपनी में अब आप इसमें आप देख सकते हो सबके पैग रेशियोज आपको 2 के ऊपर पैग रेशियो नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये वाला स्क्रीनिंग जो था ना, इसमें क्या हो रहा था कि आपको जो स्लोअर ग्रोथ रेट्स वाली कंपनी है, जो एलिवेटेड जहाँ पर पैग रेशियो वो भी मिल रहा है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर पीएनजी हाइजीन में आपको 6 का पैग रेशियो मिल गया, राइट। तो मतलब क्या है कि वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं है। क्यूमिन्स में आपको 2.24 का मिल गया है, ऑल्दो क्यूमिन्स अच्छा है बिकॉज अगर आप देखोगे ना तो मार्केट लीडर है जेनसेट्स में। तो रिसेंट टाइम में कैपिटल गुड्स कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ रेट्स और भी बेटर हो जाएंगे आने वाले टाइम में, और अगर करेक्शन आ गया तो ये बेटर हो जाएगा जब ये 2 के नीचे आ जाएगा। तो इसलिए मैंने वो वाले क्राइटेरिया में पैग रेशियो को इन्वॉल्व किया है, बिकॉज ITDC ऐसी कंपनी जो 2 के पैग के ऊपर चल रही है या 4 पैग के ऊपर चल रही है, राइट। सी दिशा इंडस्ट्रीज, ये सॉरी दिशा इंडिया, ये सब आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अब आप ये स्क्रीनिंग जो है इसको आप खुद अप्लाई कर सकते हो, एंड अप्लाई करके आप इसको थोड़ा सा फिल्टर करके आप इसमें एनालिसिस करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें से आपके टॉप 3 प्रेफर्ड आइडियाज़ कौन से, टॉप 3 टॉप 4 जो भी आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय लॉट बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स, और ये अप्लाई करके या ये काम करके आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हो देन कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, दैट विल हेल्प एंटायर व्यूअर ऑफ 360 इन्वेस्टिंग। अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया है, डू इट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज अगर आपको अच्छा लगा आई एम श्योर उन लोगों को भी काफ़ी इंसाइट मिलेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। एंड 360 इन्वेस्टिंग को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। आपका कीमती समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।